सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। एक कहावत है, शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र बनाओ। ज्ञान मिलने से आदमी मनुष्य अपना विकास जरूर कर सकता है, सुख सुविधा जरूर पा सकता है, क्योंकि उसके पास जो ज्ञान है, जब तक वो जीवन में नहीं आता है तब तक वो व्यवहारिक या ब्रेड ओरिएंटेड ज्ञान कहलाया जाएगा। अगर जीवन में हमारा वो ज्ञान हमने पचाया है, जीवन में उसके हिसाब हम चल रहे हैं, तो वो ज्ञान हमारा चरित्र बनता है। और चरित्र बनाने के लिए आदमी के पास, मनुष्य के पास, मानव के पास वो तन और मन दोनों निरोगी तंदुरुस्त होना मांगता है। और साथ में हमने जैसे अगले बार देखा था कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना हम लोग अंधे हैं। मतलब ज्ञान होना जरूरी है और जीवन में उतारने के लिए, जीवन में लाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। वो हमने देखा। साथ में जो हमें कहा गया है कि हमारे ऋषि मुनियों, भगवान जो हमें रास्ता बताया है वो हमें अपनाना है। कठिनाइयाँ जरूर आएगी, मुश्किलें आएगी, विपत्ति आएगी, लेकिन हमें उस विपत्तियों में हार न मानते हुए, वो एक हमारी सीढ़ी है, एक रास्ता है, हमको मजबूत बनाती है, हमारे ध्येय तक ले जाती है। ऐसा सकारात्मक सोचकर हमें उस पथ पर चलना है और हम चलेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जो गिरता है वो उठ रहा है, उठ से दौड़ भी सकता है, लेकिन जो गिर के अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मैंने कर पाऊँगा, ऐसा उसको कहता है, उसका पतन अवश्य है। लेकिन गिर करके बाद में उठना और दौड़ना, ये सकारात्मक सोच है। हमारे जीवन में भी ये ऐसा हम अगर सोचते हैं कि श्वास लेना ये भी एक हमारा युद्ध है, तो हम ये बोल देंगे हम श्वास नहीं लेंगे तो क्या परिणाम होगा हमें पता है। लेकिन जैसे श्वास लेना एक अंदर बाहर श्वास को लेना छोड़ना एक युद्ध है, उसी तरह हमारे जीवन में कदम कदम पर हम जैसे आगे चल रहे हैं, पतन और विकास दोनों है। अगर हम रुक गए तो पतन है और चलते रहे तो विकास अवश्य है। ये हमें सोचना है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है और हमारे जो कहा गया है, जो भगवान को सब मानते हैं, इस दुनिया में कोई नास्तिक नहीं है, सब आस्तिक है। चोर करने जाता है फिर भी भगवान को नतमस्तक नमन करके जाता है कि भगवान पापी पेट का सवाल है, मैं ये करने जा रहा हूँ, मुझे पकड़ा ना जाऊँ, ये प्रार्थना करके जाता है। मैंने दुनिया में कोई नास्तिक नहीं, आस्तिक है। लेकिन कहने मतलब एक ही है, भगवान ने जो कहा है, भगवान को हम मानते हैं, मैंने हम आस्तिक है, लेकिन साथ में उन्होंने जो कहा है वो उस रास्ते पर हमें चलना है, तब जाके हमारा जीवन का विकास होगा। हमारा अंतिम ध्येय जो है, जिस मिट्टी से है, जिस पंच तत्व से हम बने हैं, उसी मिट्टी में मिलना है, पंच तत्व में विलीन होना है। और इसीलिए शरीर को और मन को स्वस्थ निरोगी रखने के लिए हमारे यहाँ एकादशी का उपवास का बहुत महत्व है। अभी चातुर्मास चल रहा है और कामिका एकादशी, उसका मतलब ही यही है कि जितने भी हमसे गलत काम हुए, पाप हुआ है, उससे हमें मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है और ज़्यादा से हमें शांति भी मिलती है, अगर हम सही अर्थ में कर दो। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये खाने से, फिर से कहूँगा,
उपवास का खाने से बहुत लोगों कहते हैं कि हम एसिडिटी होती है। क्या ऑर्डिनरी खाना खाने से एसिडिटी नहीं हो रही है? हम दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारा मन मक्कम नहीं है। मन में एक बार कर लिया, नकारात्मक सोच लिया कि उपवास के दिन ये खाने से हमें तकलीफ होती है। छोड़ो ये बातें और अपनाओ कि यस, और वो मेरे लिए साइंटिफिकली वो प्रूफ हो चुका है कि उपवास करने से हमारे पेट को आराम मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, सात्विकता मिलती है, जिससे हमारे जिंदगी के जो रास्ते हैं आसान हो जाते हैं। हम मन के गुलाम नहीं, मन हमारा गुलाम है। हम कहेंगे वैसा मन को हम घुमा सकते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, हमें पता है। अगर मन हमारा शुद्ध है, पवित्र है, उसमें कोई निगेटिव, नकारात्मक या कचरा नहीं है, तो हमारी सोच अच्छी रहेगी। और इस सोच से, सकारात्मक विचारों से हम अपना विकास पा सकते हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि हमारे जीवन में, देखो फिर से कहूँगा, जितना हम मन स्पिरिचुअल बनेंगे, हम उतना ज़्यादा विकास कर पाएंगे। दुनिया में आए हैं, मौज मस्ती से जीना है, हमारे पास ज्ञान होना भी जरूरी है, सब कुछ है, सब कुछ, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उसको वो मेरा नहीं है ऐसा सोचकर भगवान को समर्पित करके उन्होंने जो रास्ते बताए उस पर चलना है। मेरे पास कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, बंगलो है, फैक्ट्री है, सब कुछ है, खेती है, सब कुछ है, लेकिन उसका अभिमान नहीं है, उसका घमंड नहीं करना चाहिए। ये सबको हमें ज्ञान है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन कुछ कर्म लेके आए थे और अच्छे कर्म करके और अच्छा बनने की हम कोशिश करेंगे। ये हमारा ध्येय होना, नया सूत्र होना चाहिए। एक बार एक गांव में शनि महाराज की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, और शनि महाराज की मूर्ति गांव में एक जगह आ गई। अगर वहाँ से लेके मंदिर तक लाने के लिए उन्होंने जो घोड़ा निश्चित किया था, वो घोड़ा किसी कारणवश बीमार हो गया, नहीं आ सका, मुहूर्त निकल जा रहा था। गांव के लोगों ने अपने गांव को पूरा अच्छी तरह सजाया था, आंगन में रंगोली गाड़ी थी और घर में तोरण बंधे, ऐसा बहुत कुछ। लोगों ने नए कपड़े पहने थे, अरे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है, मंदिर में भगवान आ रहे, ऐसा करते करते तो उन्होंने क्या किया कि मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए, इसलिए गांव में जो कुंभार था उस गधे को लेके आए, गधे को भी नहलाया, फिर बाद में उसको अच्छे तरह से श्रृंगार करवाया और उस पर भगवान की मूर्ति रखी और उसका शहनाइयों के साथ सरगस निकला है। चल रहा है, रास्ते में दोनों ओर लोगों की भीड़ है, बाल बच्चे, वृद्ध, आबाल, सब कुछ है, बहनें सब है। तो ऐसे में जब वो जा रहा है और लोग प्रणाम कर रहे हैं, तो गधा बोलता है, देखो मेरे मालिक को मेरी कुछ भी कीमत नहीं है, लोग कितनों मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, और मेरा मालिक को जब चाहते मेरे को मारता है। ऐसा करते करते वो सरगस मंदिर के पास गया, मूर्ति को निकाला और बाद में उस पर जो श्रृंगार किए थे वो भी निकाल दिया, लेकिन ये अपने इसमें ही था, अरे लोग मेरे को वंदन कर रहे, मेरे को प्रणाम कर रहे, उसी में वो मग्न था। वो गधे का जो कुम्हार था वो बोला चल चल, नहीं चल रहा है, तो उसने एक लाठी मारी, तब उसको ख्याल आया, अरे मेरा मालिक मेरा कहना मतलब जो नमस्कार थे, जो वंदन थे लोग कर रहे थे, वो गधे को नहीं था, उसके ऊपर जो विराजमान भगवान थे उसको था। हमारे पास भी लोग हमें वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, सम्मान करते हैं हमारा, इसका मतलब नहीं कि हम बहुत बड़े हो गए, भगवान में ये घमंड खलास, मेरा कुछ भी नहीं है। जो नमन मेरे को नमन करते हैं वो तो मेरा अंदर का जो भगवान है, जिसने मेरे से अच्छे कर्म करवाया है, उससे मेरा चरित्र बना है, उसको भगवान लोग वंदन कर रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं,
तो ये सम्मान मुझे नहीं, मेरे अंदर जो बैठा है उस भगवान को है। बाकी ये शरीर तो नाशवंत है। तो कहना मतलब यही है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा नहीं है, दूसरों के लिए उसको उपयोग में लाना है, अच्छे कार्य में लाना है, और मेरे को अपना सम्मान ऐसा चरित्र बना के अच्छा समाज में बनना है। कामिका एकादशी का भी वही है कि जो अपने पास क्रोध है, अहंकार है, उसको तिलांजलि देना है और अपने आप को सुधार लाकर भगवान के चरणों में समर्पित करना है। इसी शुभना के साथ कि हम भी अपना अहंकार और जो क्रोध है भगवान के चरणों में समित करते हैं, और कामिका एकादशी हमने अच्छी तरह से मनाई, और हमें भगवान भक्ति दे, शक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।